हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया हो आप सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। जय हिंद सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश 2020 के लिए आप कैसे करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये सब हम आपको पहले ही दे चुके हैं। मैनुअल जो प्रोसेस होता है, मैनुअल प्रोसेस जो होता है, जो आप लोग करते हैं काउंसलिंग पे, वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लीव मत करिएगा। लेकिन उससे पहले काउंसलिंग कराने आप अगर जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो तरीके बताए हैं जो कि आपको बहुत ध्यान में रख करके काउंसलिंग अपनी करानी है। ठीक है, तो चलिए, वो किसी भी फेज में हो, आप फेज फर्स्ट में काउंसलिंग करा रहे हो, फेज सेकंड में काउंसलिंग करा रहे हो, फेज थर्ड में या फेज फोर्थ में। ठीक है, तो पहले चरण में जो लोग काउंसलिंग कराएंगे, जो फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराएंगे, वो स्टूडेंट हैं 1 से लेकर के 50,000 तक के स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद अगले फेज की अगर बात करेंगे तो 50,000 एक रैंक से लेकर के 1,41,000 40,000 तक की रैंक के स्टूडेंट हैं। 1,40,000 एक रैंक से लेकर के आगे 2,41,000 तक के जो स्टूडेंट हैं वो फेज थर्ड में काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद 2,40,000 से जो ऊपर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर प्रक्रिया में स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, हर फेज हर चरण में स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। ये आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने शेड्यूल देख लिया है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो किस किस डेट में कैसे क्या होनी है, लेकिन यहाँ पर जो आपको शेड्यूल दिखाया जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के साथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना कितना समय आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन में, चॉइस फिलिंग में आपको कितना समय मिलेगा, अलॉटमेंट डिसीजन मेकिंग में आपको कितना समय मिलेगा। 1 दिन का समय मिलेगा केवल अलॉटमेंट डिसीजन मेकिंग में। जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपको डिसीजन देना होगा कि आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको केवल 1 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, हमने चारों फेस ले लिए हैं, उस पर ही बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, फिर आपको जो प्रश्न करना है वो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। लेकिन उससे पहले आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, नहीं तो आपको फिर आप क्या करते हो ना, हो सकता है कि इस वीडियो के एंड पे आपके प्रश्न का उत्तर हो, लेकिन आप क्वेश्चन कर देते हो कमेंट में, तो बहुत सारी कमेंट हो जाती हैं, जिससे कि हम कुछ लोगों का रिप्लाई दे पाते हैं और कुछ का नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी होता है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, तो भाई देखिए, जो काउंसलिंग है आपकी 19 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है, 19 अक्टूबर से प्रारंभ होनी है। ठीक है, अब जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक पर होगी, स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, इसी में हमने बोला कि जो फेज फर्स्ट में शामिल हो रहे हैं वो 1 से लेकर के 50,000 तक के बच्चे जो है वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, जब आप काउंसलिंग कराओगे या खुद से करोगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको अपनी डिटेल फिर से नहीं देनी, आपकी डिटेल बाय डिफॉल्ट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी थी वो आपकी डिटेल आ जाएगी। बस आपको अकाउंट डिटेल देनी है। अकाउंट का जितना भी आपका, मतलब आप अपना अकाउंट लगा सकते हो, अपने पापा का, अपने मम्मी का, इन 3 लोगों में से किसी का भी अकाउंट लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, फीस आपको 750 रुपए काउंसलिंग फीस देनी है और 5,000 रुपए आपको जो फीस देनी है वो है एडवांस कॉलेज फीस। अब आप कहोगे कि भैया हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एडवांस कॉलेज फीस क्यों? भैया आपको एडवांस कॉलेज फीस देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 5,000 से कम है तो आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट कॉलेज इसलिए लिया है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की हर जगह फीस बराबर होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हर जगह बराबर नहीं है। कहीं 12,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 15,000 है। ठीक है, और कहीं कहीं 4,000 3,000 भी है। ठीक है, हाँ, तो सभी जगह डिफरेंट। मैंने आपको कॉलेज लिस्ट दे दी थी जो कि 2020 की 13 अक्टूबर को अपलोड की गई थी ऑफिशियल वेबसाइट में। उसमें फीस नहीं दी है, लेकिन उससे पहले 2019 वाली 2018 वाली में कॉलेज के सामने फीस दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में सेकंड काम करना है, आपको फीस पेमेंट करनी है, जो कि ये आपकी ऑनलाइन पे होगी। कैसे पे होगी? ऑनलाइन आपको पे करनी होगी। ठीक है, ये आपकी फीस ऑनलाइन पे होगी 5,750, टोटल फीस हो जाएगी 5,750।
अब रजिस्ट्रेशन में आपको समय दिया जाएगा 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख। तो आपको जो समय दिया जा रहा है 19 से 22 तारीख का समय दिया जा रहा है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके बाद में 20 तारीख से लेकर के 23 अक्टूबर तक का आपको समय दिया जा रहा है। 20 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक क्या समय कि आप काउंसलिंग जब कराओगे तो आपको कॉलेज लॉक मतलब चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो चॉइस फिलिंग में आप यूनिवर्सिटी वाइज आपको एक यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज चूज करने या 3 कॉलेज चूज करने हैं या 4 कॉलेज चूज करने हैं। पता चला आपने सोचा कि हम कानपुर यूनिवर्सिटी से भी कॉलेज लॉक कर दें और लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉलेज लॉक कर दें, जो सरकारी वाले जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझिएगा कि केवल एक ही यूनिवर्सिटी हमने चूज कर ली, उसी से ही कॉलेज चूज कर ली। ये सारी जो है इसीलिए 2019 में जिनकी रैंक ज्यादा थी उन्होंने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया तो उनको सरकारी कॉलेज मिल गया, और जिनकी रैंक कम थी उनको नहीं मिल पाया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ के साथ रेयर केस में हो जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ के साथ में। अब यहाँ पर जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो जो आपने कॉलेज, मान लीजिए कि आपने 4 कॉलेज चूज किए, मान लीजिए आपने कॉलेज कितने चूज किए, आपने मान लीजिए कि 4 कॉलेज चूज किए एक यूनिवर्सिटी से, और एक ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी ये लखनऊ की है। उसके बाद आपने 2 कॉलेज चूज किए दूसरी यूनिवर्सिटी से, ये आप मान लो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है। ये आपने कितने टोटल कॉलेज चूज किए, 6 कॉलेज चूज किए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनको सेव कर दिया। आपने लिस्ट बना रखी थी, आपने देख लिया कि ये कॉलेज हमको चाहिए, आपने लिस्ट बना रखी थी, आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में आप अगले दिन उसको लॉक कर दो। उसी दिन लॉक मत करो, क्योंकि आपको जो समय मिल रहा है वो इसलिए समय में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट लॉक मत करना। हो सकता है कि आपने गलती से कोई कॉलेज चूज कर लिया हो, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वो आप उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना, गलती से आपने चूज कर लिया या कैफे वाले ने गलती से चूज कर दिया, तो आप बहुत सोच समझ के अच्छे से कॉलेज चूज करिए, क्योंकि 2 साल आपको बीएड करना है और फीस आपको 51,250 रुपए पेड करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। और इसके बाद में आप जब आगे आओगे तो आगे आने में आपको कॉलेज लॉक करना होगा। कॉलेज लॉक करोगे, नेक्स्ट अगला प्रोसेस होगा कि डिसीजन मेकिंग। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें आपको 1 दिन का समय दिया जा रहा है, 24 अक्टूबर को आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। वहां पर आपको ये बताना होगा, बताना कुछ नहीं, 2 ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लोगे तो ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जिसमें 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक यानी 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। ये फीस 46,150 फीस जो कि आपको पेड करनी होगी, ठीक है। 46,150 फीस जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी सीट कंफर्मेशन के बाद में। अगर आपने सीट कंफर्मेशन कर दी है तो आपको फीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर जो है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, वो आप ऑनलाइन प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। अब एक चीज हमारी आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो, आप जब फीस पेमेंट करोगे, इसकी फीस रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। रिसिप्ट मतलब होता है फीस की रसीद, ठीक है, और इसकी फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हालांकि जब अलॉटमेंट लेटर आप निकालोगे उसमें फीस की डिटेल पूरी दी होती है कि आपने एडवांस कॉलेज फीस कितनी जमा करी और ये कितनी जमा करी, टोटल मिलाकर के 51,000 आपकी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में फेज सेकंड की बात कर ले तो 24 से 27 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की डेट है। 25 से 28 अक्टूबर आप काउंसलिंग करा सकते हो, और चॉइस कर सकते हो कॉलेज, और लॉक कर सकते हो। लॉक करना ऐसा नहीं कि आपने लॉक नहीं किया, आपने सेव करके छोड़ दिया, सेव करो उसके बाद आप लॉक कर दो। आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन एंड्रॉइड से लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकिंग में 29 अक्टूबर, उसके बाद में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर आपको फीस पेमेंट का मौका मिलेगा। आप फीस पेमेंट कर दोगे, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। फेज थर्ड में आओ, 29 अक्टूबर से 1 नवंबर रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। 3 नवंबर से लेकर के मतलब केवल एक दिन दिया जाएगा डिसीजन मेकिंग का, 3 नवंबर। सीट कंफर्मेशन के लिए 4 से 6 नवंबर आप अपनी फीस पेमेंट करेंगे 46,000।
फेज फोर्थ में आएंगे, इसमें क्या है कि 2,40,000 से ऊपर के जितने स्टूडेंट हैं वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। तो 3 लाख सॉरी ये आपका रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से 6 नवंबर, चॉइस फिलिंग 4 से 7 और इसके बाद डिसीजन मेकिंग 8 नवंबर को, 9 नवंबर से 11 नवंबर आपको फीस पेमेंट करनी है, सीट कंफर्म करनी है, ठीक है। जैसे ही आप फीस पेमेंट करोगे अगले दिन आपको, या हो सकता है उसी दिन 2 से 4 घंटे में आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, नहीं तो फिर जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दूसरे दिन ही अलॉटमेंट लेटर मिलता है। फिर आपको क्या करना होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको 7 दिन दिए जाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कॉलेज में जाकर के विथ जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं जो यूनिवर्सिटी द्वारा बोले गए कि ये आपको लेकर के जाने हैं, वो लेकर के जाएंगे, अपना एडमिशन वहां पर करा लेंगे, ठीक है। सीट तो कंफर्म हो जाएगी, एडमिशन करा लेंगे। तो ये सारी बातें थी, आपको गलती कहाँ नहीं करनी, गलती यहाँ पर होती है, गलती यहाँ पर होती है जो कि आपको नहीं करनी है। पहले आप सेव करोगे, उसके बाद लॉक करोगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका 1 सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको ये हो जाएगा कि डेट सारी दी है, उसके बाद में आपको प्रोसेस एक एक यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या प्रोसेस करना है। एक स्क्रीनशॉट से आप देख करके सारी जानकारी देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि शेड्यूल आप ऊपर नीचे कर रहे हो या फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो, कुछ नहीं करना। एक स्क्रीनशॉट ले लिया, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, सब आपने अच्छे से कर ली, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर समझ में आया हो तो इसको एंड तक वॉच किया आपने तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि 19 अक्टूबर से पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाए, अभी समय है, 1-2 दिन का समय है तो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन जो है आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। जय हिंद सभी को, मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखें।